मैं गिरिधर गोपाल शुक्ल तेलंगाना प्रदेश से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज जो विषय हमारे बीच में रखा जाएगा, अ, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात बताने के बाद फिर मैं आज के जो हमारे वक्ता हैं उनको आमंत्रित करूंगा। मित्रों, आज का जो विषय है जिस पर आज के हमारे वक्ता बात करेंगे वो है भोजन पर भारतीय शास्त्रीय दृष्टि। क्या, कितना, कब और कितनी बार और किस भाव में, ये आज का विषय है। बहुत ही शानदार विषय है और बहुत ही सोचनीय विषय है, कल्पनीय विषय है कि भारतीय भोजन, नाम ही है भोजन तो हर जगह है, लेकिन भारतीय भोजन पर शास्त्रीय दृष्टि क्या हो सकती है। जो भारतीय भोजन में और जो मनीषियों ने जो कहा है, जो मंत्रों में उच्चारण किया गया है कि ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, है ना। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि भोजन की जो महत्ता है वो क्या है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। आज इन्हीं विषयों पर आप सभी को चरितार्थ और मार्गदर्शन देने के लिए जो आ रहे हैं मित्रों, मैं बहुत गदगद हो जाता हूं उनको बुलाते समय, क्योंकि उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। आप प्रयागराज से हैं, आप वेल नोन पर्सनालिटी हैं। आज 25 से 30 सालों का जो अनुभव है आपका स्वास्थ्य जगत में वो अकल्पनीय है। आपको स्वाध्याय का आपको इतना आनंद आता है कि ये लगभग 6000 किताबें आप अपने घर पे आपने रख रखी हुई और लगातार इनका स्वाध्याय आप करते रहते हैं। स्वास्थ्य जगत में आप स्वयं एक हस्ताक्षर हैं और आ, अपने आप को नियम और संयम और भोजन के प्रति आपने इतना बना के रखा हुआ है कि आपसे बहुत सारे लोग, लाखों लोगों का जीवन आपको देख करके परिवर्तित होता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी के समक्ष प्रयागराज से बुलाना चाहूंगा श्री पीसी मौर्य सर को, जो कि हमारे गाइड हैं, गुरु हैं, कोच हैं और इस माइंडफुल मॉर्निंग के संस्थापक हैं। सर, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको पुनः इस मंच पर बुलाना चाहता हूं। कृपया मंच पर आएं और आज के विषय से सभी को संबोधित करें, परिचय कराएं एवं मार्गदर्शन प्रशस्त करें। सर, स्वागत है आपका। मंच और माइक आपका है। प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद गिरिधर जी। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अपने गुरु गाइड को, सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस सत्र को आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, आज भोजन की बात होगी। हमारी भारतीय मनीषा, हमारा वाङ्मय, हमारे आर्ष साहित्य, हमारे भारतीय शास्त्र, हमारा भारतीय हमारी परंपरा भोजन पर क्या सोचती रही है और भोजन के बारे में क्या स्थापना की है। मित्रों, आज विज्ञान एक्सपेरिमेंट के सहारे, डेटा के सहारे तरह तरह के अनुसंधान करता है और तमाम अपने स्थापनाएं करता है, प्रमाणित करता है और निष्कर्ष निकालता है, जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करती है। एक्सपेरिमेंट बाहर होता है, लेकिन हमारी एक प्राचीन परंपरा रही हजारों साल से। हमारे ऋषि, हमारे आचार्य एक्सपीरियंस, यानी हमारे अंतर जगत का जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, यानी अंतर जगत में जो अनुभव किया, यानी वह ऐसी प्रयोगशाला है अनुभव वाली, उसमें जो निष्कर्ष निकल जाते थे वह, मतलब समय कितना भी बीत जाए वो सत्य ही रहते थे। कुछ भी समय बीत जाए, कोई भी युग आ जाए, वो बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति से निकले हुए वो सत्य होते रहे, तो हमेशा सत्य रहे, शाश्वत। तो उन्हीं में से मित्रों मैं कुछ मोती चुन के लाया हूं, क्योंकि मैं कभी
संस्कृत का छात्र नहीं रहा, लेकिन ये सारा साहित्य संस्कृत में ही है। अकेले चरक संहिता में आचार्य चरक ने 8,500 के आसपास श्लोक लिखे हुए हैं। अब 8,500 श्लोक ऐसे ही, चाहे वो वाग्भट्ट की किताब हो, सुश्रुत की हो, ये बहुत सारे साहित्य हैं इसमें, मतलब बहुत ही ज्यादा, अगर हम कहा जाए पूरे आर्ष साहित्य में तो लाखों श्लोक मंत्र भरे पड़े हैं, जिनको पढ़ना, स्वाध्याय करना और एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ मोती चुने हैं उनमें से, यह समझाने के लिए कि जो आज विज्ञान कह रहा है, पहले से ही हमारे यहाँ वो एस्टेब्लिश्ड है, पहले से ही वो प्रामाणिक रूप से माना गया है और लिख दिया गया है कि युग कोई भी बीतेगा, यही सत्य रहेगा। और आप हमारी भी बातों से आपको पता लगेगा कि सच में विज्ञान जो आज कह रहा है, आज सोचिए विज्ञान कह रहा है कि माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए। विज्ञान को आज समझ में आ रहा कि भावों पर आज विज्ञान बात कर रहा है कि वाइब्रेशन का भी मतलब होता है। आज विज्ञान बात कर रहा है कि जो प्रेम से पकाया भोजन होता है उसमें ऊर्जा अलग होती है, उसको अलग तरीके से हमारा शरीर स्वीकार करता है। लेकिन हमारे आर्ष ग्रंथों में हमारी जो प्राचीन मनीषा है उसमें पहले से ही एक नहीं सैकड़ों मंत्र श्लोक इन्हीं सब भावों को लेके हैं, इन्हीं सब बातों को लेके हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं माना गया है। आमतौर पे अभी साइंस में कि भाई ये बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट की बात करता है और सिंपली उसमें प्रोटीन की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, एसेंशियल फैटी एसिड की बात करेंगे, विटामिन मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये सब की बात होगी, पानी की बात होगी। लेकिन इससे आगे विज्ञान अभी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, भाव और वाइब्रेशन पे आज वो पहुंच रहा है। लेकिन आप सोचिए उस जमाने में हमारे यहाँ कहा गया बहुत सारे आयाम है भोजन के, उस सब को ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसकी गुणवत्ता तो देखनी की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी भी देखनी है, क्वालिटी भी देखनी है, क्वांटिटी यानी गुणवत्ता भी देखनी है, मात्रा भी देखनी है, और यह भी देखना है कि किस विधि से बनाया गया है। आज जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हुआ है औद्योगिकरण, जिस तरह से ये हमारा भोजन एक इंडस्ट्री का पार्ट हो गया है, फैक्ट्री से बन के आ रहा है, अल्ट्रा प्रोसेस करके आ रहा है। भारतीय जो हमारी पारंपरिक हमारा विधान उसके हिसाब से तो वो पूरे भोजन को, जितना भी मार्केट में आपको पैकेज्ड भोजन मिल रहा है, उसको उन्होंने पूरी तरह से तामसी करार दे दिया है उनकी परिभाषा के हिसाब से, यानी किस विधि से बना हुआ है। और ये भी बताया गया कि भोजन के समय की बात, यानी कब लेना है, समय मतलब भोजन कब ग्रहण करना है, कब नहीं ग्रहण करना है। आवृत्ति की बात की गई, कितनी बार लेना है, इस पर बहुत सारे श्लोक हैं। और भाव, यानी किस भाव में लेना है, अल्टीमेटली भाव बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भोजन क्या लेते हैं, कितना लेते हैं, कब लेते हैं, कितनी बार लेते हैं और किस भाव में लेते हैं। और तो और भोजन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, ये भी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। या भोजन को किस नजर से देखते हैं। हमारे यहाँ भोजन को, हमारे यहाँ आहार जो है हमारे यहाँ व्यापक दृष्टि रखता है। व्यापक दृष्टि का मतलब अभी साइंस तो यहीं पर अटका पड़ा है कि जो मुंह से ग्रहण करते हैं, पेट तक जाता है, पाचन होता है, ऊर्जा मिलती है, यही भोजन है। अभी उनका संकीर्ण दायरा है मेटाबॉलिज्म का। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बोलती है कि आप ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ, मुंह से तो जा ही रहा रसना से, जिह्वा से, मतलब ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अंदर ग्रहण करते हैं आप, जो भी, वो सब उन्होंने आहार बताया है।
यानी व्यापक दृष्टि में भोजन को लिया गया है कि जो आप सुबह पेपर मंगा करके सुबह पढ़ लेते हैं खतरनाक न्यूज, जिसमें भर भर के निगेटिव वातावरण बना रहता है, दिन भर आपके आपके चित्त को वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी आपके कहीं ना कहीं आपको चाहे आभास ना हो, अगर कोई निगेटिव न्यूज आ जाती तो आपके अंदर एक वो तनाव पैदा ही करती है, कभी बहुत ही बड़े रूप में, कभी सूक्ष्म रूप में। तो वो जो भोजन, उसको भी कहते हैं आहार है ये। आप जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, भोजन के अलावा जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, यहाँ तक कि जिस वातावरण में रहते हैं आप, पर्यावरण में रहते हैं, उसको भी, वहां से भी आहार मिल रहा है आपको। यानी और जिस तरह की आपको शिक्षा मिल रही, विचार, वो भी, मतलब आहार का भारतीय संस्कृति में बहुत व्यापक मतलब है। ये आंखों से जो देख रहे हैं और जो आप सूंघ रहे हैं, जो आप मतलब साहित्य पढ़ रहे हैं, वो जितना भी ज्ञान इंद्रियों से आप ग्रहण कर रहे हैं, वो सब भोजन है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, जब आप भोजन आपके सामने आए तो वो कहते बहुत प्यार से निहारिए भोजन को और अहो भाव से भर जाइए, कृतज्ञता से भर जाइए। जो अन्नदाता है, प्रकृति है, ईश्वर है, उनके प्रति भावों से भर जाइए कि आपके सामने थाली आई है, करोड़ों लोगों सामने नहीं आती है, नहीं आ रही है। यानी इतना व्यापक दृष्टिकोण है। और हमारे जो आयुर्वेद है, उपनिषद है, गीता है, इन ग्रंथों में भोजन को मानव जीवन का मूल आधार बताया गया। मूल यानी भोजन को ही जीवन बताया गया। अगर भोजन को हटा देंगे तो जीवन नहीं रहेगा, आपके शरीर में तो नहीं रहेगा। यानी शरीर, जो हमारा पूरा शरीर हमारे भोजन से निर्मित है, पूरा भोजन से निर्मित है। तो केवल पेट भरने का साधन इन्होंने नहीं माना भोजन को, उन्होंने माना सीधे भोजन को ब्रह्म की संज्ञा दी गई, अन्न को ब्रह्म बताया गया हमारे यहाँ। इतने व्यापक आयाम से हमारा ये भारतीय चिंतन आगे बढ़ता है। मतलब चरक संहिता में देखिए, दो दो तीन शब्दों में बहुत ही व्यापक फलक पर चीजों को इन्होंने व्याख्यायित किया है। 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, 5 शब्दों में, 8-10 शब्दों में ऐसे ऐसे संदेश दे दिए हैं कि मतलब आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद रखें। कहते हैं आहारः प्राणिनाम प्राणः, यानी आहार ही प्राणियों का प्राण बताया गया है। यानी उन्होंने प्राण को अलग नहीं बताया, कहा आहार ही प्राण है, और जो भी आहार करें उसमें प्राण तो होना ही चाहिए, यानी वो जीवित होना चाहिए भोजन। लिविंग फूड की बात इसके पहले हम लोगों ने किया है। यानी एंजाइम होना चाहिए उसमें, सारा मतलब प्रोसेस करने पर भोजन विकृत हो जाता है। यहां कहा गया आहार प्राणी नाम प्राण है, मतलब प्राणियों का प्राण बताया गया, यानी उसमें प्राण तत्व, एक्टिव इंग्रेडिएंट तो भोजन में होना ही चाहिए। और हमारे भोजन को ही उन्होंने औषधि की बात नहीं की, बोले औषधि अलग से लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने शरीर को जानबूझ के विकृत करेंगे, प्रकृति के नियम तोड़ेंगे, तो बात अलग है कि आपके लिए औषध का विधान उन्होंने अलग बताया। लेकिन अगर आप सही तरीके से भोजन लेंगे, आहार लेंगे, तो आहार ही औषधि बताया गया उन्होंने। मतलब आहार को, यदि भोजन को औषधि की तरह लेंगे तो औषधि को भोजन की तरह नहीं लेना पड़ेगा। यानी आहार को, यहां तक उन्होंने घोषणा की, पथ्यम पथ्यम ही भेषजम कहा। पथ्यम पथ्यम ही भेषजम, मतलब 2 पथ्य में एक पथ्य जो है उचित है, एक पथ्य है मार्ग। यानी उचित आहार स्वयं में ही औषधि है। अगर आप उचित आहार लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, समय पर लेते हैं, सही भाव में लेते हैं, सही विधि वाला लेते हैं, सही मात्रा वाला लेते हैं, सही गुणवत्ता वाला लेते हैं, तो आपको अलग से औषधि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी भोजन
में औषधि इनबिल्ट है। पथ्यम पथ्यम ही भे सज्जम, ये डिक्लेरेशन हमारे आर्ष ग्रंथों के। और तो और उन्होंने सीधे बोला आहारम महाभयसज्जम, एकदम डिक्लेयर किया, घोषणाएं की, आहार ही महाऔषधि है, आहार ही महाऔषधि है। मित्रों, दोषपूर्ण आहार दोषपूर्ण तरीके से, दोषपूर्ण समय पर, दोषपूर्ण मात्रा में, दोषपूर्ण भाव में लिया गया आहार वात पित्त और कफ को कुपित करता है। हमारे यहाँ वात पित्त कफ की धारणा बताई गई। हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे 5 जो है, हमारे 5 महाभूत, पंच महाभूत की बात कही गई। पंच महाभूत का मतलब क्षिति जल पावक गगन समीरा कहा गया है, यानी आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इन 5 तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है। और ये 5 तत्व मिल करके सिनर्जी में 3 दोष बनाते हैं, त्रिदोष, वात पित्त कफ। यानी आकाश वायु मिलकर के वात बनाते हैं, अग्नि जल मिलकर पित्त बनाते हैं, और फिर जल 2 बार, जल और पृथ्वी मिलकर कफ बनाते हैं। और हम पूरे जीवन इन्हीं के वात पित्त कफ के दोष, मतलब यही जो है हमारा संतुलित होता रहता है, यही विकृत होता रहता है, इसी से हमें रोग होते हैं। अगर हम खान पान ऐसा करें कि हम अपने वात पित्त कफ को संतुलित रख सकें, तो हमें कोई रोग नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि वात प्रधान आहार भी होते हैं, पित्त प्रधान आहार होते हैं, कफ प्रधान आहार होते हैं। यहाँ तक कहा गया कि हमारी ऋतुएं अलग अलग, जो हमारे सीजन होते हैं, ऋतु होते हैं, उसमें कभी पित्त प्रधानता आ जाती, कभी कफ प्रधानता आ जाती, कभी वात प्रधानता आ जाती है। यानी इतना बड़ा विज्ञान था कि मतलब अगर आदमी इसका ध्यान रखे तो बीमारी आ ही नहीं सकती। और यहाँ तक बताया गया था कि बचपन कफ प्रधान होता है, युवा पित्त प्रधान होता है, वृद्धावस्था वात प्रधान होती है। जब वात बढ़ता है तो जोड़ दर्द बढ़ जाती है, चिंता निद्रा आ जाती है, पित्त बढ़ता है, एसिडिटी सूजन आ जाती है शरीर में, कफ बढ़ता है। यानी जब ये विकृत होते हैं, कफ बढ़ता है तो मोटापा, सुस्ती, सर्दी जुकाम ये सब आ जाता है। यानी वात पित्त कफ के आधार पर जिस तरह से उन्होंने डिजाइन किया पूरा सिस्टम, आज भी अंततः विज्ञान उसी तरफ भाग रहा है, चल रहा है, एक से एक उस पर नोबेल प्राइज। जिस चीज को हमारे यहाँ बता दिया गया, इतना ज्यादा हमारे यहाँ ये जो फास्ट है, मतलब कि आप उपवास को इतनी मान्यता दी गई कि अभी 2016 में जापान के एक वैज्ञानिक को ऑटोफेजी यानी उपवास पर ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बताइए, अगर हमारे आर्ष ग्रंथों को रियलाइज कर लेंगे ना, तो सारे जितने भी नोबेल प्राइज हैं कुल हमारे सारे आचार्यों को आ जाएंगे। पहले से हजारों साल पहले ही उन्होंने सब करके दिखा दिया है। यानी त्रिदोष जब कुपित हो, देखिए त्रिदोष कुपित भी होते हैं, उनका शमन भी होता है, वो संतुलित भी होते हैं। ऐसे आहार होते हैं जो जिनके सहारे दोष को कुपित किया जा सकता है। यानी आप ले लेंगे तो कुपित हो जाएंगे, वात पित्त कफ। यानी अगर यहाँ तो कभी भी कुछ भी खा ले रहा आदमी। हमारे यहाँ कहा गया है कि कौन सी मतलब खाद्य वस्तु किस सीजन में नहीं खानी चाहिए, किस सीजन में खानी चाहिए, ये सब का विधान है। यानी आपके पास जो आहार है उसमें एक कुछ आहार से ये जो हमारे त्रिदोष हैं ये कुपित हो जाते हैं। कुछ अगर कुपित है तो कुछ आहार ले लीजिए, उसका शमन हो जाता है। अगर वो त्रिदोष कुपित है तो कुछ आहार लेके संतुलित कर सकते हैं आप, या रेगुलर वैसे आहार लेते हैं वात पित्त कफ के हिसाब से, तो आप संतुलन बने रहेंगे। यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन लोगों को लगता है कि बैकवर्ड तरीका है। आज घर घर डायबिटीज हो रहा है, घर घर कैंसर हो रहा है, जिसको देखो उसी को पथरी हो रही है, जिसको देखो उसी का मूड स्विंग हो रहा है, जिसको देखो उसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिसको देखो उसी का जोड़ खराब है। क्योंकि आपने ये सब जो नियम थे उसको सब तोड़ दिया। आयुर्वेद के हिसाब से सात्विक, हल्का, सुपाच्य, ताजे खाद्य पदार्थ ही आहार का अंग होने चाहिए। मतलब आप सोचिए, ताजा होना चाहिए, यानी प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए। गन्ने से आपने उसको चीनी बना दिया, दूध से आपने पनीर बना लिया,
प्रोसेस कर दिया, पालक पनीर तक ही सीमित नहीं, उसको पालक पनीर बना दिया, कढ़ाई पनीर बना दिया। जितना ज्यादा उसमें फेरबदल करके आर्टिफिशियल करेंगे उतना ही ज्यादा वो जो है तमस प्रधान हो जाएगा। हमारे भारतीय संस्कृति में उसे तमस कहा गया। उसमें तमस का मतलब निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, उसके अंदर नकारात्मक भाव आ जाते, नकारात्मक ऊर्जा आ जाती, उसका जैव तत्व खत्म हो जाता, उसमें जो प्राण तत्व है एक्टिव इंग्रेडिएंट हट जाता। इसलिए सात्विक, हल्का, सुपाच्य, ताजे खाद्य पदार्थ ही हमारे आहार का अंग होना चाहिए। बासी, दूषित और अस्वच्छ भोजन, आप बताए जितने आप मार्केट का नमकीन, बिस्किट, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा या जितने भी डिब्बा बंद भोजन लेके आ रहे हैं वो क्या ताजे हैं? वो दूषित हैं, बासी हैं, तामसी हैं, रुक्ष हैं। भोजन तो बढ़ेगा ही, भोजन, उसको भोजन मानेंगे तो बीमारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आहार का उन्होंने सिद्धांत बहुत ही एकदम क्लियर डिक्लेरेशन किया, कोई शंका नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, किसी भी तरह का डिबेट नहीं छोड़ा उन्होंने कहा कि इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं। कौन सी बात? उन्होंने कहा कि आहार का सर्वोत्तम सिद्धांत बताया, भूख लगने पर ही खाएं और भूख से सदैव कम खाएं। जब आप समय का ध्यान रखेंगे तो समय भूख भी लगेगी। रात के 12 बजे अगर खाए रखेंगे तो सवेरे 9 बजे 8 बजे भूख क्यों लगेगी? तब तो आपका कलेवा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने कहा भूख लगने पर, समय का ध्यान रखेंगे तो सही समय पे भूख लगेगी, ये भी ध्यान रखिए। भूख लगने पर ही खाएं, आप भूख से कम खाएं। आज हम लोग ब्लू जोन के लोगों की बात करते हैं ना, कि वहां ज्यादातर जहाँ पे दुनिया में दीर्घायु लोग पाए जा रहे हैं, जापान में, चाहे इटली में, चाहे कैलिफोर्निया में, कुछ ऐसे जोन है 5 जहाँ पे नॉर्मल सी बात है 90, 100, 110 होना। तो वहां कहा जाता है कि 80% ही लोग पेट भरते, भूख लगी रहती है तो थोड़ा खाने का मन रहता है तभी छोड़ देते भोजन। इसका मतलब है कि भूख लगने पर जो खाते हैं और भूख से कम खाते हैं वो दीर्घजीवी होते हैं, उनको डॉक्टर के पास या तो नहीं जाना पड़ता है या तो बिल्कुल कम जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ आजकल गट की हम लोग बात कर रहे हैं, गट को रिसेट करने की बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बुरे बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, और आज विज्ञान देखिए घुमा फिरा के सब आ रहा है ना उसी पे, कि बुरे बैक्टीरिया बढ़ गए हैं तो वहां पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा हो जाएगा, गट डिसबायोसिस हो जाएगा, उसे रीसेट करने की बात हो रही है, हम लोग करवा भी रहे हैं। मतलब शब्दावली अलग होगी लेकिन वही बात हमारे आर्ष ग्रंथों में कहा गया है कि रोगा सर्वे अपि मंदाग्नौ आहार औषधि साधना कहा गया। यानी सभी रोग मंद अग्नि के कारण है। जो अनहेल्दी गट है ये मंद अग्नि, मंद अग्नि के मतलब जो हमारे जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं अग्नि को मंद कर देते हैं, अग्नि मंद हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि रात में भी अग्नि मंद रहती जब आप भोजन करते हैं। अगर आप रात में अधिक भोजन करेंगे इसका मतलब मंद अग्नि कर रहे हैं, उस समय बुरे बैक्टीरिया का शासन चल रहा है तो आपके भोजन का कबाड़ा करेंगे वो। यानी रोगाह सर्वे अपि मंदाग्नौ आहार औषधि साधना बोला गया है। और एकदम साफ साफ बताया कि आहार संजनम रोगाणाम व्याधि शांति करम परम, आहार ही रोगों का जनक और आहार ही रोगों को शांत करने वाली औषधि। मतलब आहार से ही रोग पैदा होते हैं, आहार से ही वह शांत भी होते हैं। यानी आहार कहते हैं आहार संजमम रोगाणाम व्याधि शांति करम परम, और मिताहार पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यानी जैसे हमने कहा ना कि भोजन भूख से कम खाइए, मिताहार यानी संतुलित हो, सम्यक हो, भोजन भूख से कम हो। बहुत ज्यादा यहाँ तक ओवर ईटिंग, आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि दुनिया में आज बहुत सारे लोग भूख से कम लोग मर रहे हैं, अति आहार से ज्यादा मर रहे हैं। अति आहार में पोषक तत्व तो ज्यादा नहीं, इम्पटी कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा उसके अंदर है। यानी मिताहार की बात उन्होंने कहा, मिताहार बहुत ज्यादा कहा गया। मिताहार सदा श्रेय कहा गया, यानी संयमित भोजन सदा लाभकारी होता। मिताहार की सदैव बात कही गई है। मिताहार यानी मात्रा जो होगी आपकी, हम आजकल साइंस में कहा जाता है ना, आजकल जब काउंसलिंग होती है कि भैया कैसे आपको हेल्दी रहना है, कैसे वेट मैनेज करना है, तो पोर्शन कंट्रोल की बात की जाती है कि पोर्शन कैसे कंट्रोल करेंगे।
हमारे यहाँ तो कहा गया मात्रा शीतम युक्त शीतम जितेंद्रियम च सुखामुष्यम आरोग्यकरम बलवर्धनम कहा गया, यानी उचित मात्रा में और संयम रूप से ग्रहण किया गया भोजन दीर्घायु सुपाच्य स्वास्थ्य और बल प्रदान करता है। बहुत अधिक या बहुत कम दोनों ही भोजन हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मात्रा शीतम युक्त शीतम जितेंद्रियम च सुखामुष्यम आरोग्यकरम बलवर्धनम। आप सोचिए, आज विज्ञान कह रहा है कि आप पोर्शन कंट्रोल की बात कीजिए, इसके अलावा मिताहार पे और बहुत सारी बातें। मिताहार सदा सेव्य है, मिताहार का सदा पालन करें। मिताहार विनियम्यम चित्तम, संयमित आहार से मन को रेगुलेट किया जा सकता है, यानी मन को भी अगर कंट्रोल करना है, मन चित्त यानी चित्त आपके इधर उधर जा रहा है। आजकल मन से रिलेटेड बहुत समस्या है, दिमागी बीमारी बहुत हो रही। अगर आप आहार लेंगे, अच्छा आहार लेंगे, स्वस्थकारी लेंगे, फाइबर युक्त लेंगे तो हमारे गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। गट और ब्रेन का एक्सिस विज्ञान भी बता रहा है, तो निश्चित रूप से वो मन पे फर्क पड़ेगा पड़ेगा। मिताहार है विनियम्यम चित्तम, संयमित आहार से मन को रेगुलेट किया जा सकता है। यहां तक आ गया मिताहार सदा स्वस्थ नित्यम नित्यम आयुष्य मृद्धे अतिभुक्तम सदा रोग अपभुक्तम च मृत्युदम, यानी संयमित भोजन जीवन और स्वास्थ्य का आधार है। अत्यधिक भोजन बीमारियों का कारण, जबकि भोजन की कमी शरीर को कमजोर करती है। अतिभुक्तम सदा रोग, ज्यादा भोजन करने वाला स्वस्थ नहीं रहता, सदैव रोगी, कुछ न कुछ उसको होता ही रहेगा। आप हॉस्पिटल में जाइए, हर हॉस्पिटल में एक लंबी लंबी लाइन लगी है। आप इंटरव्यू करिए, उनके बारे में शोध करिए, आप देखिए ज्यादातर लोग मतलब कुपोषण के शिकार हैं, यानी अति आहार करके भी कुपोषण शिकार है, क्योंकि जो भोजन कर रहे हैं उसमें पोषक तत्व तो नहीं है, उसमें एंजाइम नहीं है, उसमें जैव तत्व नहीं है, वो वो भोजन जो है संतुलित नहीं है। अति भोजनम अतिशयनम अति व्यायामो विनाशकः कहा गया हमारे यहाँ, यानी अति भोजनम, अति से ज्यादा भोजन करना और ज्यादा सोना। अधिक सोना अत्यंत जरूरी, लेकिन ज्यादा सोना उल्टा भी हो जाता है। पर पड़े हैं एकदम, यानी सोए लेकिन सोते ही न रहे, इसको कहा गया। अति व्यायामो विनाश का, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज्यादा पहलवानी भी कई बार उल्टा पड़ जाती। व्यायाम को भी हमें संयमित रूप से सम्यक रूप में करना होगा। अति भोजनम अति शयनम अति व्यायामो विनाशक है। और आजकल बैलेंस डाइट की बात की जाती है कि भाई भोजन में हर तरह का पोषक तत्व होना चाहिए, इसेंशियल अमीनो एसिड भी होना चाहिए, इसेंशियल फैटी एसिड भी होना चाहिए, यानी प्रोटीन भी होना चाहिए, उच्च कोटि का जो फैट होता है जो शरीर के लिए जरूरी होता है वो भी होना चाहिए। हमारे कार्ब्स तो होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल सब होना चाहिए। तो उसको दूसरी भाषा में क्या कहा गया यहाँ पे, विविधम रसमित्येव भोजनम सदा सम्यक, भोजन में सभी स्वादों का संतुलन होना चाहिए, सभी स्वाद। अब ये दिन हमने बताया था ना कि केवल मीठे नमकीन के पीछे लोग भाग रहे हैं, कसैला कड़वा खट्टा ये सब भी जरूरी है। सारे पोषक तभी मिलेंगे जब विविध तरह के आप भोजन ग्रहण करेंगे। और तो और, यानी भोजन के 7 लक्षण बताए गए हैं। कहा गया सात्विकम सप्रेमम शुद्धम मधुरम अल्पम यथा कालम यथा योग्यम भोजनम शुभ, यानी भोजन सात्विक हो, शुभ हो, समय पर हो, प्रेम से बनाया गया हो, मीठा हो, अल्प मात्रा में, आवश्यकता अनुसार हो और उचित मात्रा में हो। देखिए यहाँ पे प्रेम से बनाया गया हो। आज विज्ञान भी इस बात को एस्टेब्लिश कर रहा है कि वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है। अगर कोई क्रोध में भोजन बनाया है तो उसका निगेटिव असर पड़ेगा, क्रोध में खाया हुआ भोजन भी विष हो जाता है। इसका मतलब है भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप सही से भोजन करेंगे तो आपको, और हमेशा देखिए हितोपदेश में कहा गया कि मतलब अति को तो सर्वत्र ही वर्जित किया गया कि आप अति कतई न करें भाई। अब जो है पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन कहा जाता है अपना वेट के हिसाब से, आप 20 केजी वजन है आपका तो आप हर 20 केजी पे 1 लीटर पीजिए। अब आप रोज 20 लीटर पीने लगिए, अगर 1 चम्मच शहद खाने के बजाय रोज आधा पाव पीने लगी, 1 पाव पी लीजिए, 1 किलो पी लीजिए, तो क्या होगा। अति को सर्वत्र वर्जित, अच्छी चीज को भी कम मात्रा में ही लेना है। यानी उपवास की भी बात कही गई है यहाँ पे, लघु उपवासम कार्य शरीर मल वर्जनम, समय समय पर उपवास से शरीर शुद्ध होता है, यानी उपवास को भी अच्छा बताया गया है। और रात्र के भोजन को मना किया गया है,
संध्या काले च भोज्यम लघु सुपाच्यम मृतम, शाम को मतलब छोटा भोजन सुपाच्य भोजन करें, रात्रौ भोजन, लेकिन रात में नहीं, रात्रौ भोजन वृद्धि ही रोगाणाम जन्म कारण। रात्र में अगर भोजन करेंगे तो आप बड़ा भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आपके रोगों में विस्तार हो जाएगा, रोग बढ़ जाएंगे आपके। और कितना बताएं मित्रों, इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं। कहा गया है कि बहुत ज्यादा सीधे सीधे लोगों को एकदम कोल्ड ड्रिंक मंगाया, फड़ 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 पी लिया, एकदम ठंडा ठंडा पानी निकाल के फिर से पी रहे लोग, इधर उधर, या तो एकदम गर्म या तो एकदम ठंडा। नातिशुणम न शीतम न नातिशुणम न शीतम च तमशम भोजनम त्यजेत यथा रुचकरम सुपाच्यम च भोजनम सदा शुभ। अति गर्म अति ठंडा या तामसी भोजन, मतलब अति गर्म और ठंडा या तामसी बासी जितना स्नैक्स आप खाते हैं, स्नैक्स को हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा डिस्कार्ड किया गया है। यानी अगर स्वस्थ रहना है तो बहुत ज्यादा ठंडा बहुत ज्यादा गर्म ये ठीक नहीं रहेगा, एकदम से ठीक नहीं रहेगा। और आज विज्ञान भी मानता है कि आपको जो खाते हैं वही बनते हैं। आज साइंस भी कह रहा है, हमारा यार साहित्य सदैव कहता आ रहा है कि आप जो खाते हैं, जिस भाव में खाते हैं वही बन जाते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। मतलब ये भगवत गीता में भी कहा गया, जो भोजन आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीत को बढ़ाता है, जो स्निग्ध स्थिर और हृदय को प्रिय होता है, वही सात्विक आधार है। सात्विक का मतलब हो गया सकारात्मक ऊर्जा देगा, आपको निर्माणकारी बनाएगा, प्रोडक्टिव बनाएगा। और यहां तक बोला गया मित्रों की अजीर्णे भोजने रोग, जब तक अगला भोजन पच न जाए फिर से भोजन कर लिया। आप जिसको देखो उसको जब ना है जब कभी भी कुछ भी खा लेता है, ये देखता ही नहीं कि हमारा भोजन पच गया कि नहीं। अजीर्णे भोजने रोग, चरक संहिता में बोला गया जब पचने से पहले भोजन कर लिया जाता है तब रोग उत्पन्न होते हैं। यद भावम तद भवति, जिस भाव से, कहा गया ग्रेटफुल, आप ग्रेटफुल रहें आप भोजन के प्रति, माइंडफुलनेस के साथ खाएं। माइंडफुलनेस पे कहा गया अल्पम अल्पम सम्यक भुक्तम दीर्घम आयुर्बलम सुखम, यानी थोड़ा थोड़ा और सम्यक रूप से ग्रहण किया, यानी माइंडफुली भोजन करें। अल्पम अल्पम सम्यक भुक्तम दीर्घम आयुर्बलम सुखम, अगर आप माइंडफुली भोजन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, चबा चबा करेंगे, तो उससे क्या है आपकी दीर्घ आयु होगी और आप बलशाली होंगे, आप सुख प्राप्त करेंगे, स्पष्ट रूप से कहा गया। और हमारे आयुर्वेद में कहा गया पेट को 4 भागों में बांट के कल्पना करिए, यानी 2 भाग आपको ठोस से भरना है, 1 भाग जल से, 1 भाग खाली छोड़ देना है। पचने के लिए भी जगह तो चाहिए, बोतल भर दिए पानी पूरा, ऐसे ऐसे करे बोतल का पानी भी नहीं सरकेगा। लोग जो है पूरा पेट भर करके, हम तो ऐसे लोगों को देख लेते इतना पेट तन जाता है कि उठ बैठ नहीं पाते, इतना ज्यादा वो भोजन कर लेते। भारतीय परंपरा में क्रोध में भोजन को विष समान बताया गया है, शांति और प्रसन्नता में भोजन अमृत समान बन जाता बताया गया। कारण कि जब आप क्रोध में रहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो जाता है, उसमें स्ट्रेस पैदा होता है, स्ट्रेस में आप फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं, उस समय हार्ट बीट बढ़ी रहती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहता है, आप पाचन संस्थान सप्रेस रहते हैं। अगर क्रोध में भोजन करेंगे तो विष समान तो हो ही जाएगा। शांति और प्रसन्नता में भोजन करना चाहिए, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत रहता है, और वो सिस्टम होता है मतलब रेस्ट और डाइजेस्ट का, पूरे आपके जितने भी एंजाइम हार्मोन आपका सहारा देंगे को पचे, पूरा बॉडी आपके पक्ष में होता है। और कहा गया सामूहिकता, यानी परिजनों के साथ भोजन करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बहुत ही अच्छे भाव में आपको भोजन करना चाहिए। दीर्घायु प्राप्त करने का एक फार्मूला दिया इन्होंने, दीर्घायु प्राप्त करने का फार्मूला दिया कि आपको ना अति स्निग्धम, बहुत तैली मत खाइए, तेल जरूरी, लेकिन बहुत तेल घी एकदम से कंटेनर घर में खत्म हो रहा है। ना अति स्निग्धम ना अति रुच्छम, बहुत ज्यादा जो है बहुत ही शुष्क भी नहीं होना चाहिए, कुछ तो तत्व होने चाहिए ना। जैसे आप नमकीन लेके आते हैं, बिस्किट लेके आते हैं, चिप्स लेके आते हैं, अति शुष्कम है वो, कुछ नहीं उसके अंदर है, केवल वो प्रिजर्वेटिव और कुछ आर्टिफिशियल टेस्ट डाल दिया गया। नात्यम्लम न च लवणम नातिशुणम नाति शीतम नाति द्रवम न च स्थिरम,
न बहुत खट्टा हो, न अधिक नमकीन हो, न बहुत गर्म हो, न बहुत ठंडा हो, न बहुत पतला हो, न बहुत गाढ़ा हो। ऐसी संतुलित और आहार और जीवन शैली व्यक्ति को दीर्घायु बनाती है। मतलब आप सोचिए कि अगर आपको दीर्घायु रहना है तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मित्रों, आपको एक चीज क्लियर हो गई, हमारा भारतीय साहित्य भोजन और स्वास्थ्य को जिस नजरिए से देखता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जो ब्लू जोन की बातें कही जा रही हैं, ब्लू जोन, वो हमारा पूरा देश ही एक जमाना था ब्लू जोन में था, लेकिन आज हम लोग अपनी जड़ों को भूल गए हैं। और जब कोई विज्ञान उस पर मुहर लगा देता है, आज विज्ञान ने मुहर लगा दिया कि नहीं नहीं, गट में बैक्टीरिया होते ट्रिलियन में, वो बुरे वाले ज्यादा हो जाते, अच्छे वाले कम हो जाते, तो गट डिसबायोसिस हो जाता है। इसके कारण सारी बीमारियां आ रही है। तो अब सब लोग, पूरा दुनिया उस पर ध्यान दे रहा, गट रिसेट करा जा रहा, लेकिन हमारे यहाँ इसको कितने तरीके, एक ही बात को हजार हजार तरीके से समझाया गया है। तो मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये मैसेज मिल गया होगा कि हम अपनी जड़ों को पकड़ लें तो हम अपने पूरे कंट्री को ब्लू जोन बना सकते हैं। थैंक यू। बैक टू माय होस्ट।